हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स जे मेंस जे एडवांस सबके लिए हैं। मेनली इन प्रॉब्लम्स का एम ये है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स पता चले। ठीक है, तो अगर तुम ठीक से फॉलो करोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ बी ए डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो और ये भी दे रखा है एफ डैश ज़ीरो प्लस, एफ डैश ज़ीरो प्लस, नॉट ज़ीरो प्लस, एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू कितना दे रखा है, -1। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स पूछा है। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फंक्शनल इक्वेशन है, एक्स वाई के लिए सबके लिए वैलिड है, दोनों को ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो कितना होगा, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ट्वाइस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरो। तो ये हो गया एफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से सॉल्व करने पे एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू 0 और 1 आ रहा है। अब फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 होगा या फिर 1 होगा, ये कैसे पता करेंगे। क्या बोला है उसके लिए, डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उसको देखते हैं ना। अगर एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू मान लेते हैं 0, ठीक है, चलो पहले 1 मान लेते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू 1। तो इस वाले इक्वेशन में है ना, y को 0 पुट करते हैं। ठीक है, y को 0 पुट करो तो एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ज़ीरो माइनस एफ एक्स, ऐसा आएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो कितना माने हो 1। तो ये जो एफ एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन। ये तो होगा नहीं, क्वेश्चन में डिक्रीजिंग बोला है, 1 डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है। तो देयरफॉर इससे पता चल गया एफ ऑफ ज़ीरो कैन नॉट बी 1। तो इससे क्या पता चला, एफ ऑफ ज़ीरो जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो 0 आ गया, एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू 1 है। नाउ एफ डैश एक्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ये। तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एफ एक्स एफ वाई। तो इसी से एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखो, कितना, एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स इंटू एफ एच। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एफ एक्स है, डिवाइडेड बाई कितना, एच हो गया। अब यहाँ एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच कॉमन, क्या बचा 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एच हो गया। अब ये लिमिट एच का है तो उसके लिए 1 माइनस एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा, तो 1 माइनस एफ एक्स को बाहर कर लिया, इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच, इसको ऐसे लिखा एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बाई एच। देखो एफ ज़ीरो का वैल्यू तो कितना है 0 है, तो हमने जानबूझ के एफ एच माइनस एफ ज़ीरो लिख लिया। उससे हमें फ़ायदा ये होगा, ये हो गया 1 माइनस एफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ एच को लिख सकता हूँ एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो बाई एच। तुम अगर ध्यान से नज़र दोगे तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट एफ डैश ज़ीरो, और क्वेश्चन में एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो हमारा एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स इंटू एफ डैश ज़ीरो यानी 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स आ गया। अच्छा, एफ डैश एक्स कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एफ एक्स कितना होता है वाई, तो ये हो गया डी वाई बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो,
तो ये कितना हो जाएगा माइनस एल एन, है ना, माइनस एल एन मॉड ऑफ, मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। नाउ फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है पुट x इज इक्वल टू 0 तो वी गेट y इक्वल टू 0। तो रखो यहाँ पे माइनस एल एन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। एल एन 1 0 होता है तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस एल एन मॉड 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स आ गया। तो एल एन मॉड 1 माइनस वाई का वैल्यू माइनस एक्स, तो मॉड 1 माइनस वाई का वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से 1 माइनस वाई जो होगा ई की पावर माइनस एक्स होगा या फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से आ रहा है 1 वाई इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से वाई इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और इस वाले फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जो कि इंक्रीजिंग हो गया, सॉरी डिक्रीजिंग हो गया। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो अब जो है क्या पूछा था मेरे से, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, देयरफॉर 0 से 1 एफ एक्स यानी y, तो रख दो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये सॉल्व करने पे 1 माइनस 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ 0 से 1, तो ये 1 माइनस यहाँ ई की पावर माइनस 1, है ना, माइनस 1, तो कितना आ रहा है 2 माइनस 1 बाई ई आ रहा है, 2 माइनस 1 बाई, कुछ मिस्टेक किया है हमने शायद, ठीक है, लेट मी चेक। तो यहाँ पे सही है 1 माइनस एफ एक्स होगा, और एफ एक्स ले लिया कॉमन। ओ हो, देखो देखो देखो, क्वेश्चन में एफ डैश जीरो का वैल्यू -1 है, ओके ओके, क्वेश्चन में एफ डैश जीरो का वैल्यू -1 है, तो गलती कहाँ से हुआ, यहाँ से, ये जो चीज़ है ना, ये 1 ना होके कितना है -1 है, तो ये हो गया -1, तो यहाँ पे फिर ये 1 माइनस वाई नहीं होगा, ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ सबको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये फिर यहाँ y -1 हो जाएगा, तो ये y -1, तो ये हो गया एल एन मॉड ऑफ y -1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अगेन c आ जाएगा 0 वैसे ही, तो यहाँ से आ रहा है मॉड y -1 ई की पावर x, तो y -1 आएगा प्लस माइनस ई की पावर x, तो y का वैल्यू 1 प्लस ई की पावर x और 1 माइनस ई की पावर x। अगेन डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो y का ये वैल्यू हुआ, क्या निकालना है, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से 1 1 माइनस ई की पावर x डी एक्स। ये सॉल्व करने से 2 माइनस ई आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस एक्स अपॉन लॉग ई प्लस एक्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है। चलो, एफ एक्स कितना है, लॉग पाई प्लस एक्स अपॉन लॉग ई प्लस एक्स। तो मैं काम करो, इसको डेरिवेटिव निकालो इसका एफ डैश एक्स, तो यू बाई वी पे करोगे कितना होता है v इंटू, तो लॉग ई प्लस एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन वो कितना होगा 1 बाई पाई प्लस एक्स, फिर माइनस यू इंटू, तो लॉग पाई प्लस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 बाई ई प्लस एक्स अपॉन, है ना, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो लॉग ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स आ गया, अब कितना आ गया, एल एन ई प्लस एक्स बाई पाई प्लस एक्स माइनस एल एन पाई प्लस एक्स बाई ई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम एलसीएम लेके तो कितना आएगा, ई प्लस एक्स एल एन ई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स एल एन पाई प्लस एक्स डिवाइड बाई ई प्लस एक्स इंटू पाई प्लस एक्स इंटू एल एन ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस पर फोकस करो, ये एफ डैश एक्स है, जहाँ पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा जिस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स नेगेटिव होने से फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ई प्लस एक्स एल एन ई प्लस एक्स वाला। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलो देखो ये क्या है, ये तो ऐसा है, ये अगर टी है तो ये कितना है एल एन टी, ये भी अगर टी है तो कितना है एल एन टी है, टी एल एन टी इस टाइप से। तो नाउ एक अलग फंक्शन मानो एच एक्स मान लिया एक्स एल एन एक्स। ठीक है, एच एक्स क्या मान लिया एक्स एल एन एक्स। तो ये ई प्लस एक्स एल एन ई प्लस एक्स कितना है, वो है एच ई प्लस एक्स, और ये कितना है पाई प्लस एक्स एल एन पाई प्लस एक्स, दिस इज नथिंग बट एच पाई प्लस एक्स। तो हम पहले निकालते हैं एच एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, उससे कंपेयर कर लेंगे कौन बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। ठीक है, तो चलो एच डैश एक्स निकालो, एक्स एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 प्लस एल एन एक्स, इसको किया 0, तो x का वैल्यू 1/e। अगेन इस फंक्शन में x पॉजिटिव होगा डोमेन की वजह से, यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ करो तो ये 1/e, ये 0, 1/e के आगे जो उसका डेरिवेटिव है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तुम चाहो तो कुछ डाल कर देख लो, 2e डाल लो, 2e डालने पे पॉजिटिव, तो ये रीज़न पॉजिटिव ये रीज़न नेगेटिव। तो 1/e जो है किसका पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है ना, यानी दैट इज x अगर 1/e से बड़ा है तो एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नाउ अब एक चीज़ देखो ध्यान से, ये तो तुम्हें मालूम है कि पाई इज ग्रेटर देन ई, ई कितना होता है नियरली 2.71 और पाई होता है 3.14, तो पाई प्लस एक्स जो होगा वो भी ई प्लस एक्स से बड़ा होगा, पाई प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन ई प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, ये जो एच एक्स है उसका मिनिमा पॉइंट है 1/e, यानी एच एक्स में अगर आप इनपुट 1/e से बड़ा डालते हो तो वो इंक्रीज करेगा फंक्शन। अच्छा, अब इसमें पहला ऑप्शन पढ़ो, इंक्रीजिंग इन 0 से पाई, डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, 0 से इन्फिनिटी। ओके, एक बात बताओ, अगर x पॉजिटिव है, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑफ कोर्स ये पाई प्लस एक्स जो होगा वो 1/e से बड़ा होगा, ये e प्लस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/e। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों 1/e से बड़ा हो गया, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है एच एक्स, तो अगर मैं h लगा दूं तो h पाई प्लस एक्स क्या आएगा, वो बड़ा आएगा h e प्लस एक्स से। क्यों भाई, क्योंकि उस रीजन में एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ओके, सो पेज शायद समाप्त हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, h पाई प्लस एक्स जो है वो h e प्लस एक्स से बड़ा आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, h पाई प्लस एक्स होगा पाई प्लस एक्स ln पाई प्लस एक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन e प्लस एक्स ln e प्लस एक्स। ठीक है, ये किसके लिए आया है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अपना जो क्वेश्चन था एफ डैश एक्स, उसमें क्या है, e प्लस एक्स ln e प्लस एक्स माइनस दिस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। क्यों भाई, क्योंकि e प्लस एक्स ln e प्लस एक्स जो है छोटा हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, डिक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो समझ गए। तो ये सॉल्यूशन किसका था, दिस वाज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन था। अब इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 6 की पावर x प्लस 6 की पावर मॉड x। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 6 पावर x प्लस 6 पावर मॉड x। तो एक काम करो, इसको डिफाइन कर लो मॉड को,
तो इसको लिखोगे 6 पावर एक्स प्लस 6 पावर एक्स कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मॉड एक्स कितना होगा, एक्स होगा, और 6 पावर एक्स प्लस 6 पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। एक्स अगर लेस देन 0 है तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स। तो एफ एक्स हो गया 2 इंटू 6 पावर एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड 6 पावर एक्स प्लस 6 पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो अब एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज़ तो तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि एक चीज़ देखो, 6 पावर एक्स चाहे जो भी हो वो ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, और 6 पावर मॉड एक्स भी जो भी हो वो ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। तो इससे तो ये पक्का पता है कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, आर है, तो पूरा आर, तो रेंज जो हो गया, रेंज क्या हो गया, सबसेट हो गया कोडोमेन का, तो देयरफॉर इनटू फंक्शन हो गया। इनटू तो मेरे को मालूम है, अब 1 1 है कि मेनी 1 है ये देखना है। तो उसके लिए 1 1 है या मेनी 1 है वो देखने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6 पावर एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, और ठीक है 6 पावर एक्स प्लस 6 पावर माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ तो बड़े आसानी से बना सकते हो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 2 इंटू 6 पावर एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 6 पावर एक्स हो गया। ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए बना लिया। अब लेस देन 0 के लिए इसका ग्राफ चाहिए, 6 पावर एक्स प्लस 6 पावर माइनस एक्स। तो वो समझना है, इसका ग्राफ बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे देखो थोड़ा ध्यान से। तो उसके लिए मान लो कुछ gx मान लो 6 पावर एक्स प्लस 6 पावर माइनस एक्स को, ठीक है। अब इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे निकालो, तो 6 पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 6 पावर इन्फिनिटी किधर को जाएगा, इन्फिनिटी को। और हमें तो इसका ग्राफ 0 तक ही बनाना है, तो g ऑफ 0 निकालो तो वो 2 आ रहा है, ओके। g डैश x निकालो, कितना आएगा, 6 पावर x ln 6 माइनस 6 पावर माइनस x ln 6 आएगा। तो ln 6 कॉमन, ये हो गया 6 पावर x माइनस 6 पावर माइनस x। अच्छा, तो अब जो है, अब क्या करोगे, मतलब डेरिवेटिव इसलिए निकाल रहे हो कि मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट क्या है वो देखने के लिए। तो इसको 0 करो, तो 6 पावर x इज इक्वल टू 6 पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 तो अपने को लेना ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी x लेस देन 0 के लिए कौन बड़ा होगा, 6 पावर x या 6 पावर माइनस एक्स। तो आंसर मिला 6 पावर माइनस एक्स बड़ा होगा, क्योंकि x निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की पावर में ये माइनस एक्स जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव रहेगा, तो ये बड़ा होगा। तो देयरफॉर जी डैश एक्स जो है बेसिकली वो लेस देन 0 है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 6 पावर माइनस एक्स जो है वो बड़ा है 6 पावर एक्स से। अच्छा, तो बस अब क्या होगा फिर, जब ये डिक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। चलो मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ, 0 पे 2 को जाना है जाएगा, तो इस टाइप से डिक्रीजिंग। और अगला वाला वो तो कुछ इस टाइप से, ये पॉइंट है 0,2। तो ये फंक्शन देखो कैसा है, मेनी 1 है। कैसे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया इसको एक से ज़्यादा बार कट करेगा, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1 हो गया, और इनटू तो है ही, दिस फंक्शन इज मेनी 1 इनटू। ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3rd। Now question number 4th. Domain of the function this, where this greatest integer function. Okay. तो डोमेन के लिए क्या करोगे, याद करो 1/√f(x) का डोमेन क्या होता है, वो होता है f(x) को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अगर ये न्यूमरेटर में रहता तो फिर f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0, न्यूमरेटर में इक्वल टू 0 भी चलेगा, डिनोमिनेटर में तो ग्रेटर देन 0 ही करना पड़ेगा। तो डोमेन के लिए क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 8, इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया t² माइनस 2t माइनस 8 इज पॉजिटिव, t बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, t इक्वल टू हमने बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करो, यहाँ -2 यहाँ 4 प्लस माइनस प्लस, क्या आ रहा है, t लेस देन -2 और t ग्रेटर देन 4, ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। अब एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा, -2 से छोटा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, वो होगा ऐसे होगा, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5, ऐसे डॉट डॉट। तो इसका मतलब है जो x होगा वो भी क्या होगा, -2 से छोटा होगा। क्यों भाई, क्योंकि x जैसे ही -2 से छोटा हुआ थोड़ा भी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, x लेस देन -2, यहाँ से आया x ग्रेटर इक्वल टू 5। कंबाइन करो दोनों को, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। कंबाइन क्यों किया, क्योंकि बीच में और था, अगर एंड होता तो फिर इंटरसेक्शन लेते। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सॉल्यूशन। रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमने थोड़ा सा अरेंज किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 1 कर लिया। ऐसे तो कर ही सकता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों मैच कर जाए। तो ये कितना हो गया, f(x) इज इक्वल टू, चलो x स्क्वायर प्लस 1 को मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को p मान लिया, तो कितना हो गया, p प्लस 1/p हो गया, -1। इस फंक्शन को कुछ h ऑफ p मान लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, p कितना था, x स्क्वायर प्लस 1 था, तो इसका मतलब है p का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर चाहे जैसा भी हो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो p का वैल्यू कितना हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका रेंज निकाल लो तो f(x) का भी रेंज आ जाएगा। तो h' p निकालो, डेरिवेटिव करो, तो 1 माइनस 1/p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सॉरी, -1 थोड़ी ना होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, p का वैल्यू तो 1 से बड़ा है, तो p स्क्वायर का भी वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब h' जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज h ऑफ p इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब कोई फंक्शन देखो ध्यान से, कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है और उसका डोमेन अगर a से b है, ठीक है, डोमेन उसका a से b है, तो उस फंक्शन का रेंज कितना होता है, वो होता है f ऑफ a से f ऑफ b। जो a पे वैल्यू होगा और जो b पे वैल्यू होगा, वहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। तो h' ग्रेटर इक्वल टू 0, h p इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। p का वैल्यू कितना था, ग्रेटर इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1 रखोगे तो h ऑफ p का वैल्यू कितना आ जाएगा, h ऑफ p का वैल्यू 1 आ जाएगा। और p टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो h ऑफ p भी इन्फिनिटी को जाएगा। क्यों, इन्फिनिटी रख के देख लो, p प्लस 1/p, तो ये इनफाइनाइट, ये 0, तो इन्फिनिटी को ही जाएगा। तो रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया 1 से लेकर के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डोमेन ऑफ फंक्शन दिस, अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला किया, 1/√, कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो सीधा सीधा 1/√f(x) है, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x को पॉजिटिव कर दिया, x कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस 2, दिस इज पॉजिटिव, तो x इंटू इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, x माइनस 2 x माइनस 1, दिस इज पॉजिटिव। नंबर लाइन बना लो, 0 1 2,
वेवी कर्व से, ये प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कौन से ऑप्शन में? 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी में। अब देखो सी में और डी में एक अंतर है, सी में 0 पे क्लोज इंटरवल दिया है बट क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का साइन है, इक्वलिटी तभी आता है जब इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला? पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सॉरी, ये एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? 1 होता है। और ये हमने पढ़ चुका है कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड कितना होगा? t बाई मॉड ऑफ a होता है। तो साइन पाई x का पीरियड कितना हो जाएगा? साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई बाई मॉड ऑफ पाई यानी 2 हो जाएगा। तुम्हें ये भी पता होगा कि पीरियड कितना हो जाएगा फिर? LCM ऑफ t1 t2। अगर इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है, तो कॉम्बाइंड फंक्शन का पीरियड कितना होगा? LCM ऑफ t1 t2, तो वो हो जाएगा LCM ऑफ 2 1, वो कितना होगा? 2। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा? इस फंक्शन का पीरियड जो है 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन में 1 भी दे रखा है, तो 1 होगा कि नहीं होगा चेक करने का सबसे अच्छा बात है। अगर 1 पीरियड होगा तो x को अगर x प्लस 1 रिप्लेस करोगे तो मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो वो यहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम रख के देखो, पाई इंटू एक्स प्लस 1 रखोगे तो पाई एक्स प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोला, पढ़ लो अच्छे से। इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू मॉड एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ वन का वैल्यू 2 है। तो देखो यहाँ एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, तो मेरे को क्या निकालना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ डैश एक्स। अच्छा, तो देखो इस पर थोड़ा गौर करो, इसका अगर आर एच एल लिखोगे तो कितना होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, यानी एफ डैश 1 प्लस एच की बात कर रहा है, यानी आर एच डी की बात कर रहा है, आर एच डी की बात कर रहा है। समझ रहे हो? चलो सॉल्व करते हैं नाउ। तो 1 पे वैल्यू तो 2 दे रखा है, तब एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। नहीं, एक्स क्यों निकालेंगे? हमसे पूछा क्या है? आर एच डी पूछा है ना, मैंने अगर इस लिमिट का आर एच एल देखेंगे तो वो इस फंक्शन का आर एच डी होगा, और एल एच एल देखेंगे तो वो इस फंक्शन का एल एच डी होगा। ओके, तो आर एच डी लिखते हैं, एफ डैश 1 प्लस एच लिखते हैं, कितना होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाई एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच। ठीक है, एफ 1 प्लस एच। तो चलो इस 1 प्लस एच को ऐसे भी लिख सकते हैं एच प्लस 1। ठीक है, एच प्लस 1। तो अब तुम इस एच प्लस 1 में इसको x ट्रीट करो और 1 को y ट्रीट करो। ठीक है, तो फंक्शन में डेफिनेशन क्या है? x प्लस वाई दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना है? y इंटू मॉड एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा? y इंटू मतलब 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 1 यानी h माइनस 1 बाई एच माइनस 1 इंटू एफ एक्स यानी एफ ऑफ एच। ठीक है, और फिर प्लस एफ वाई, तो यानी एफ ऑफ 1, क्योंकि y का वैल्यू 1 है।
तो ये तो एफ ऑफ वन प्लस एच का वैल्यू हुआ, फिर माइनस एफ ऑफ वन भी है डिवाइडेड बाई एच। अच्छा, तो यहाँ एफ वन कैंसिल होगा, ये कितना हो गया, ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो मॉड ऑफ एच माइनस वन बाई एच माइनस वन एफ एच डिवाइडेड बाई यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं कि ये h टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे h टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। वैसे भी मॉड h माइनस वन क्या बन के निकलेगा बाहर, वो निकलेगा माइनस ऑफ h माइनस वन। क्यों? क्योंकि h का वैल्यू वन से तो छोटा है, h टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा, वन माइनस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस ये वन माइनस ऑफ h माइनस वन, यानी ऐसे माइनस h माइनस वन बाई एच माइनस वन इंटू एफ ऑफ एच डिवाइड बाई एच। ये कट के कितना, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव, ये हो गया माइनस ऑफ एफ एच बाई एच। अब एक काम करते हैं, फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो पे निकाल के देखते हैं कितना आता है। फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो पे देखते हैं कितना आता है। तो उसके लिए तुम क्या करो, उसके लिए y को वन पुट करो, इसमें पुट y इक्वल टू वन। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस वन ये कितना आ रहा है ना, मॉड x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एफ एक्स, और y का वैल्यू वन रखे हो तो प्लस वन। ठीक है, और x का वैल्यू अगर जीरो रख दें तो अब इसमें क्या करो, अगेन x का वैल्यू जीरो रख दो, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो रखे हो तो माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो प्लस वन। अब एफ ऑफ वन कितना है, टू है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, y का वैल्यू वन रखे ना तो ये भी टू हो जाएगा, तो यहाँ पे टू है, ये एफ ऑफ वन से टू कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया, एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, तो एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है, तब हम एक काम करते हैं, ये लिमिट माइनस बाहर करो, h टेंडिंग टू ज़ीरो, ये एफ एच को लिखें एफ एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कर दिया बाई एच। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू तो सीधा सीधा ज़ीरो है। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, तुम्हें याद होगा एफ डैश ज़ीरो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो बाई एच। तो ये क्या हो गया, बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो माइनस ये हो गया सीधा सीधा एफ डैश ज़ीरो। अच्छा, एफ डैश ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू तो तुम्हें मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, सब चीज़ सही किया है ना हमने। एक सेकेंड, ठीक है, तो सही बात है, ये माइनस एफ डैश ज़ीरो आया। अब ये एफ डैश ज़ीरो इनमें से कौन होगा ये देखना पड़ेगा ना, टू माइनस टू ज़ीरो या फिर नन ऑफ दिस। हो सकता है एफ डैश ज़ीरो टू हो सकता है, माइनस टू हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए फंक्शन को अगर डिफाइन कर लें, अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं काम करता हूँ, इसको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करता हूँ, वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इस पर आगे वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते हैं। तो कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, ए लेस देन वन, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू है, ए ग्रेटर इक्वल टू वन के लिए। तो देन द वैल्यूज ऑफ ए बी फॉर विच एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस ऑल्सो। ये तो पढ़ा होगा तुमने कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टीन्यूअस भी होता है। तो ये जो वन पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए लेस देन वन, ए ग्रेटर देन वन नहीं होगा, इसको सही कर लेना।
कितना हो जाएगा, x लेस देन 1 x ग्रेटर इक्वल टू 1। मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो 1 प्लस एच मतलब क्या, इसमें 1 प्लस एच डालोगे एच टेंडिंग टू 0, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस 2। 1 माइनस एच मतलब एक्स लेस देन 1 वाले में डालोगे तो ये आएगा ए, और इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो इतना ही आएगा ए प्लस बी प्लस 2। तो कितना आया यहाँ से, ए से ए कटेगा, बी का वैल्यू तो सीधा सीधा -2 आ गया। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उन दोनों में बी का वैल्यू 1/4 दिया है। नाउ और क्या बोला, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना होगा, ए जब x लेस देन 1, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2ax प्लस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो ठीक है, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है, एफ डैश 1 प्लस एच इज इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस एच, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। तो एफ डैश 1 प्लस एच तो कितना आएगा, 2a प्लस बी, और एफ डैश 1 माइनस एच कितना आएगा, ए, बी का वैल्यू -2 रख दो, 2a माइनस 2 इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -2। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालो, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा एलसीएम आ गया, और ऊपर आएगा 1 माइनस 2x। अब ये कितना हो रहा है, माइनस कॉमन लिया, 2x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, x अगर हाफ से बड़ा होगा तो 2x माइनस 1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब माइनस ऑफ 2x माइनस 1 0 से छोटा होगा। अच्छा छोटा होगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। ये एफ डैश एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया ना, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो क्या पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है, तो मतलब हाफ से बड़े के लिए इंक्रीजिंग इन कहाँ से, हाफ से इन्फिनिटी, तो हाफ से छोटे के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा, सॉरी डिक्रीजिंग हो गया हाफ से इन्फिनिटी के लिए, देयरफॉर इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से हाफ। क्यों भाई, क्योंकि उस टाइम पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग कब होगा, एक्स लेस देन हाफ के लिए, ठीक है। तो हमने ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। नाउ इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई इंटू मॉड एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई इंटू मॉड एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, ऐसा है, f1 का वैल्यू 2, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, तो मेरे से पूछा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ डैश एक्स का वैल्यू। देखो इसको हम ऐसे भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि ये मॉड एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और -1 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का 2 डेफिनेशन होगा, ये हो जाएगा वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, है ना, कब, व्हेन x इज़ 1 से बड़ा, और ये होगा माइनस वाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई व्हेन x इज़ लेस देन 1। अब ये हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटर देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ डैश एक्स का अगर आर एच एल लोगे, ठीक है, अगर आर एच एल लोगे तो आर एच एल कितना आएगा, वो आएगा एफ डैश 1 प्लस एच। तो चलो आर एच एल लिखो,
कितना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। ये बेसिकली क्या है, एफ डैश 1 प्लस एच है। तो कितना हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ये वाला डेफिनेशन यूज़ करो, है ना। एक्स को बोल दिया उलट भी सकते हो, मतलब एच प्लस 1 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एफ ऑफ एच प्लस 1 ही कर देते हैं इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। तो रखो, है ना। अच्छा h प्लस 1, ध्यान से सुनना, मतलब इनपुट जो है फंक्शन का वो 1 से बड़ा है, ठीक है। इनपुट जो है 1 से बड़ा है ना। तो मतलब x ग्रेटर देन 1, ये वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। x ग्रेटर देन 1 वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो रखो यहाँ पे, तो कितना होगा, y एफ एक्स यानी 1 एफ एच 1 एफ एच प्लस एफ वाई, तो f1 माइनस f1 बाई h। तो ये कितना आ रहा है, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच बाई एच, तो उसको ऐसे लिख लिया एफ एच माइनस एफ 0 बाई एच आ रहा है, यानी ये आ रहा है एफ डैश 0, ठीक है। और एल एच एल देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच। तो इसको ऐसे लिखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच। अब इसके लिए दूसरा वाला डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं, या फिर इनफैक्ट तुम्हें डिफाइन करने का ज़रूरत भी नहीं था, यहाँ पे तो ऐसे भी यूज़ हो जाता। चलो ठीक है, कर लियो हो तो कोई बात नहीं है। तो जगह लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच प्लस 1, तो दूसरा वाला डेफिनेशन यूज़ करो, ठीक है। x की जगह कितना, माइनस एच, y की जगह 1, तो माइनस वाई एफ एक्स माइनस 1 एफ माइनस एच प्लस एफ ऑफ वाई, तो प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच। f1 कटा, कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच बाई एच। इसको लिखूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ 0 बाई माइनस एच, यहाँ पे माइनस लगा दो एक एक्स्ट्रा। तो ये क्या आ रहा है, ये माइनस एफ डैश 0 आ रहा है। तो आर एच एल आया एफ डैश 0 और एल एच एल आया माइनस एफ डैश 0, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, वो वाला लिमिट जो है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें ये वाला चीज़ समझने में दिक्कत हो रहा है ना कि ये हमने कैसे किया, तो तुम एक काम करो, बिना डिफाइन किए भी इसको कर सकते थे तुम, बिना विदाउट डेफिनेशन भी हो जाएगा, डू विदाउट डिफाइनिंग, विदाउट डेफिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में इसके आगे प्रैक्टिस करेंगे।